एशिया कप के महामुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को दी करारी शिकस्त। अभिषेक और गिल ने खेली तूफानी पारी, 6 विकेट से पाक को दी मात। आज से रायपुर एयरपोर्ट जाने के लिए वन वे होगी वीआईपी रोड की बीच वाली सड़क, नियम तोड़ने पर लगेगा भारी भरकम जुर्माना। चूहा कांड में मासूमों की मौत पर भड़का गुस्सा, जैस संगठन ने एमवाय अस्पताल का किया घेराव, अधीक्षक और मेडिकल कॉलेज के डीन को हटाने की मांग। आयुष्मान में गड़बड़ी करने वालों पर होगा एक्शन, मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल के 2 टूक, जांच में गड़बड़ी मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई। मुरैना में पैसे के लेन देन को लेकर हुआ विवाद, 2 पक्षों ने जमकर चलाई गोलियां, ताबड़तोड़ फायरिंग से ग्रामीणों में दहशत। इंदौर की टायर फैक्ट्री में भड़की आग, भीषण आग से इलाके में मचा हड़कंप, आग की लपटों से आसमान में छाया धुएं का गुबार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC24, मैं हूं आपके साथ श्रवण दंबोरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भारत की पाकिस्तान पर एक और जीत, सुपर 4 में भारत ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। पाकिस्तान को भारत ने 6 विकेट से हरा दिया है। अभिषेक शर्मा ने तूफानी पारी खेली, 74 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही शुभमन गिल ने 47 रन बनाए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत की पाकिस्तान पर एक और ये बड़ी जीत है। कल सुपर 4 में भारत की धमाकेदार जीत हुई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान को भारत ने 6 विकेट से हरा दिया। अभिषेक शर्मा ने तूफानी पारी खेली, 74 रनों की शानदार उन्होंने पारी खेली। इसके साथ ही शुभमन गिल ने 47 रन बनाए हैं। और इसके साथ ही देश भर में जश्न की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ लगी। एक बड़ी जीत के बाद लोग इकट्ठा हुए और जमकर इस जीत का जश्न मनाया। तो भारत की पाकिस्तान पर एक और ये धमाकेदार जीत है। तस्वीरें देखिए, हाथों में तिरंगा लिए लोग सड़कों पर उतरे और इस जीत का एक बार फिर से लोगों ने जमकर जश्न मनाया। तो कई मायनों में बेहद खास ये मुकाबला रहा और जिस तरह से 2 मैच पाकिस्तान के साथ भारत ने खेले और दोनों मैचों में एक बड़ी जीत भारत ने हासिल की, ऐसे में जो फैंस हैं उनका उत्साह यहाँ पर देखते ही बन रहा। मैच खत्म होने के बाद क्रिकेट फैंस सड़कों पर उतरे, हाथों में तिरंगा लेकर जमकर झूमते हुए नजर आए। भारत की पाकिस्तान पर एक और ये बड़ी जीत है, सुपर 4 मुकाबला जिसमें भारत ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। 6 विकेट से पाकिस्तान को हराया है। अभिषेक शर्मा जिन्होंने एक बेहतरीन पारी खेली, 74 रनों की शानदार उनकी पारी रही। इसके साथ ही शुभमन गिल ने 47 रन बनाए हैं। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, जश्न की ये तस्वीरें हैं। देर रात जमकर जश्न मनाया गया। अभिषेक शर्मा एक युवा बल्लेबाज 74 रन बना के आउट हुआ। उसने दिखा दिया कि इंडिया जब पाकिस्तान से मैच लड़ेगी वो जीत के दिखाएगी। बहुत बहुत मैं इंडियन टीम को बधाई दूंगा और बस क्या और ज्यादा नहीं बोलेंगे, बस हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत अच्छा लगा भारत को जीत हासिल करते हुए। हम लोग बड़े हर्ष उल्लास के साथ दशहरे के साथ इसको भी मना रहे हैं। जैसे दशहरे में रावण का अंत हुआ है, इसी तरह आज पाकिस्तान का अंत हुआ है। भारत माता की, भारत माता की। इंडिया जीती, उसके एवरेज में हम लोगों ने जश्न मनाया है। और मेरे जो भी इंडियन, जो भी हिंदुस्तानी है, जो भी देश प्रेमी है, वो जश्न मनाएंगे। हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं इसके लिए कि हमारा इंडिया जीत गया है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस था। इंडिया 1 नंबर मैच जीता है और अभिषेक शर्मा अपना 1 साइड खेला है और अपना बॉलिंग भी बेस्ट था, बैटिंग बेस्ट था और इंडिया 1 साइड खेला है। इंडिया, इंडिया। पूरा हिंदुस्तान देश भर फुल खुश है और जो मैच निकाला लास्ट मोमेंट पे जो एक 6 और एक 4 मारा है, वो तो भाई ग्रेट ऑफ है। तो ये दुबई से आप तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं। देखिए, पूरे देश भर में इस बड़ी जीत पर शानदार जश्न की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो भारत की शानदार जीत और इस बड़ी जीत के बाद जो क्रिकेट फैंस हैं
वो सड़कों पर उतरे और उन्होंने इस जीत का जमकर जश्न मनाया। बहुत 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 बढ़िया मैच रहा, बहुत मजा आया। इंडिया प्लेड वेरी वेल एंड जबरदस्त बैटिंग करी इंडिया ने। अभिषेक शर्मा, शुभम गिल, फीयरलेस बैटिंग। एक शर्मा गया तो दूसरा शर्मा आया है। गजब, पूरा पैसा वसूल, अल्टीमेट मैच। आई केम लास्ट मैच ऑल्सो एंड दिस मैच वॉज अमेजिंग एक्चुअली। इंडिया फाइनल डिजर्व करती है। इंडिया एशिया कप जीतेगा। उसने 5 कैच छोड़ दिए। इंडिया बहुत सुपर मैच था। आई थिंक अभिषेक शर्मा किल्ड इट। जो शुरुआत हुई उनके साथ एंड लास्ट में जो फिनिशिंग लाइन थी विद हार्दिक पांड्या, आई थिंक ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट टीम एफर्ट एंड वी डिजर्व टू विन। मैच वाज अमेजिंग, सिंपली अमेजिंग। वी एंजॉयड। पाकिस्तान वही है, उन लोगों से खेलने की बस की बात नहीं है। कोई और टीम को लेके आओ तो अच्छे से स्कोर कर सके। हम डिफेंड भी करने पाकिस्तान को जीतने के लिए सिर्फ जिम्बाब्वे से खेलना चाहिए। भाई ब्रो, जय श्री राम। इंडिया जीत गया, जय हिंद। अभी बहुत मजा आया, मैच देखने में बहुत मजा आया। लास्ट का सीन बहुत अच्छा था। मैच बहुत अच्छा था, बट जो पाकिस्तानी प्लेयर्स के जो जेस्चर्स थे कुछ मैच में, हैरिस रॉफ कर रहा है 6-0, ये वो अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। दिस इज नॉट अगेंस्ट द स्पोर्ट्समैनशिप एंड देन दे से कि वो दे वांट टू शेक हैंड्स। बहुत शानदार जीत है और दिखाने लायक जीत है। बहुत कुल मिलाकर देखें तो ये जो जीत है कई मायनों में बड़ी है। भारत की पाकिस्तान पर लगातार ये 7वीं जीत रही और अभिषेक और गिल जिनकी शानदार पारी देखने को मिली, 59 गेंदों पर 105 रन दोनों ने मिलकर बनाए और 7 गेंद बाकी रहते ये मैच इन्होंने अपने नाम कर लिया। तो और ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सिलीगुड़ी से भी ये जश्न की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जहां पर इस शानदार मैच के बाद क्रिकेट फैंस हैं वो जमकर उत्साहित नजर आए और इस जीत का उन्होंने जश्न मनाया। और इसके बाद आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जम्मू की भी तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर भी भारत की शानदार जीत के बाद जमकर जश्न मनाया गया। अभिषेक शर्मा की शानदार पारी कर किसी ने तारीफ की। 74 रन उन्होंने बनाए, 39 गेंदों का सामना किया। इसके साथ ही शुभमन गिल ने 47 रन बनाए, 28 गेंदों का उन्होंने सामना किया। हारिस रॉफ जिन्होंने 2 विकेट लिए, उनकी भी शानदार पारी यहाँ पर देखने को मिली। और हैंडशेक को लेकर जिस तरह से विवाद था और भारत ने कल भी टॉस जीता, लेकिन हाथ भारतीय टीम ने फिर नहीं मिला। एक बड़ी जीत के बाद जश्न की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान पर एक बड़ी जीत के बाद पूरे देश भर में जश्न की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। एशिया कप का सुपर 4 राउंड में भारत की ये शानदार जीत रही। भारत ने 6 विकेट से इस मैच को जीता। लेकिन इंडिया थोड़ा ज्यादा बेटर खेला, मैच बराबर का था। और लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं आप सुन पा रहे हैं। इस जीत से वो काफ़ी उत्साहित हैं और जब पाकिस्तान के साथ मुकाबला हो तो वैसे ही जो फैंस का एक उत्साह रहता है फैंस में इस मैच को लेकर, वो अलग ही देखने को मिला। बहुत मजा आया। इंडिया प्लेड वेरी वेल एंड जबरदस्त बैटिंग करी इंडिया ने। अभिषेक शर्मा, शुभम गिल, फीयरलेस बैटिंग। एक शर्मा गया तो दूसरा शर्मा आया है। गजब, पूरा पैसा वसूल, अल्टीमेट मैच। आई केम लास्ट मैच ऑल्सो एंड दिस मैच वॉज अमेजिंग एक्चुअली। इंडिया फाइनल डिजर्व करती है। इंडिया एशिया कप जीतेगा। उसने 5 कैच छोड़ दिए। इंडिया बहुत सुपर मैच था। आई थिंक अभिषेक शर्मा किल्ड इट। जो शुरुआत हुई उनके साथ एंड लास्ट में जो फिनिशिंग लाइन थी विद हार्दिक पांड्या, आई थिंक ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट टीम एफर्ट। और इस बीच एक बड़ी खबर है रायपुर से, जहां बीसीसीआई की नई कार्यकारिणी में प्रभतेज सिंह भाटिया को एक स्थान मिला है। ज्वाइंट सेक्रेटरी में प्रभतेज भाटिया ने छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रभतेज और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने उन्हें इस पर बधाई दी है। अभी कोषाध्यक्ष है प्रभतेज भाटिया। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे रायपुर से, जहां बीसीसीआई की ये नई कार्यकारिणी जिसमें प्रभतेज भाटिया को इस पर स्थान दिया गया है। ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रभतेज भाटिया बने हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को रिप्रेजेंट
तेज कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने इस नियुक्ति पर उन्हें बधाई दी है और अभी कोषाध्यक्ष हैं प्रभुतेज भाटिया। चलो और अब बात करेंगे, आज से जीएसटी की दरें कम हो रही है तो इससे आपको क्या फायदा होगा, बात करते हैं। सस्ते दिन की ये बड़ी सौगात है। आज से आम जनता को बड़ा फायदा होने जा रहा है क्योंकि खाने पीने की चीजों से लेकर कार, बाइक, एसी, टीवी, फ्रिज सस्ते होने जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज से देश में जीएसटी बदलाव लागू हो जाएगा। पीएम मोदी ने इन बदलावों को बचत उत्सव बताया। अपने संबोधन में पीएम ने कैसे मेड इन इंडिया और स्वदेशी से जोड़ा और कैसे इन बदलावों से भारत की तकदीर बदलेगी, इस रिपोर्ट से आप समझे। 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। जीएसटी के स्लैब में बदलाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि नए जीएसटी स्लैब यानी जीएसटी में बदलाव से पूरा देश उत्साहित है। पीएम ने इन बदलावों के असर को देश की प्रगति से जोड़ा और कहा कि अगर आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी और मेड इन इंडिया वाले नारों को जमीन पर उतारना है तो एमएसएमई यानी छोटे और मध्यम उद्योग सेक्टर का विकास बहुत जरूरी है और इन जीएसटी बदलावों से एमएसएमई सेक्टर को बड़ा लाभ होगा। देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। जिन सामानों पर पहले 12% टैक्स लगा करता था उसमें से 99% यानी करीब करीब 100 के निकट 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई है। साथियों, पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। हम नागरिक देवो भवः, नागरिक देवो भवः के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई देती है। देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को
स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीद। तो जीएसटी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जो 4 स्लैब थे जीएसटी के, उसको घटाकर 2 स्लैब किया गया है और अब 5 और 18 का स्लैब है। तो इससे उद्योग व्यापार में लाभ होगा और हमारे अन्नदाता किसान भाई को भी, बहनों को भी बहुत लाभ होगा। हमारे कृषि संयंत्र, हमारे कीटनाशक, उर्वरक वगैरह की कीमतें काफ़ी कम होंगी, जिससे कृषि का लागत भी कम होगा और किसानों को फायदा होगा। हाँ, जीएसटी का मुहूर्त कल से चालू हो रहा है। ये शुभ जीएसटी चालू हो रहा है और मोदी जी के ऐतिहासिक निर्णय से ऐतिहासिक रूप से दामों में कटौती की गई है और इसका सीधा लाभ जनता को मिलेगा। खबर इंदौर से, जहां देव गोराड़िया के पास स्टार फैक्ट्री में भीषण आग लगी हुई। आग की लपटें दूर से दिखाई दे रही। भीषण आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है। खुड़ैल थाना क्षेत्र का ये मामला। ये तस्वीरें आप देखिए, इंदौर से ये बड़ी खबर है। देव गोराड़िया के पास एक टायर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है और आग की लपटों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग लगातार बढ़ती भी जा रही है। आग की लपटें दूर से दिखाई दे रही है। भीषण आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। खुड़ैल थाना क्षेत्र का ये मामला है। वर्धा जिले के कामठी गांव में एक बार फिर 2 पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। विवाद के बाद हिंदू पक्ष का बयान सामने आया है, जो कह रहे हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों ने दुर्गा पंडाल को उखाड़कर फेंका। बेकाबू भीड़ ने मंदिर परिसर के बाउंड्री वाल को भी तोड़ा है। फिलहाल गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। स्थिति नियंत्रण में। दुर्गा प्रतिवर्ष के अनुसार ये साल भी रखना रही समला और यही में रखथन मंच में हिंदू धर्म के विरोधी जैन आदमी है तेन मना के हमारे टेंट लव खाड़ के बाहर निकाल दी। क्यों खर कारण है कि आप लोग के यहाँ हिंदू धर्म के रीति रिवाज से आप कुछ नहीं कर सकते। मारपीट थोड़कन ऐसा से हो है, पुलिस वाले मन करीन है थोड़कन जबरदस्ती लेडीज लोग को मार रहा था। 2-3 लोग को मारा था। तो उसी नाम से हम पूछे क्या के लिए मारता है कि कहता हम लोग को 4 पुलिस झीक कर मार दिया। सुबह यहाँ पंडाल लग रही थी दुर्गा जी बिठाने के लिए, तो कुछ लोगों ने इसका जो पहले से एक समिति सो कॉल्ड समिति है यहाँ की, उस समिति ने यहाँ से विरोध किया। उस पर से इन लोगों में विवाद हुआ। तो पुलिस जब पहुंची तो दीवार में इधर से पुलिस खड़ी थी, उधर से वो धक्का मुक्की हुई, जहाँ दीवार भी गिर गई है। और उसी को शांति बनाए रखने के लिए हमने अपील करते हुए, और जो परंपरा अनुसार पहले जहाँ देवी जी रहती थी वहीं देवी जी रखी जा रही हैं। और अभी आप देख रहे हैं जैसा कि पंडाल लग रही है और सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। बिलासपुर से खबर, जहां रतनपुर में 20 सड़क पर बर्थडे मनाने का मामला, तलवार से केक काटते वीडियो वायरल हुआ था। 15 लोगों पर आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई। IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी। तो ये तस्वीरें भी आप देखें, बिलासपुर के रतनपुर की ये तस्वीरें, जहां 20 सड़क पर जन्मदिन मनाया गया और तलवार से केक काटा गया। ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ। अब इस मामले में 15 लोगों पर आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। IBC 24 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।